अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोगों को अंदाज़ा होगा, शायद मालूम ही होगा कि महरौली मस्जिद पर काफ़ी वक्त से केस चल रहा है और 2024 21 जनवरी को कोर्ट के जज ने फैसला सुना दिया कि मस्जिद की तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी गई है। और जो मुसलमानों के लीडर बने फिरते हैं उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, और जिसने कहा कुछ उलमा हैं जिन्होंने इस पर बात की और असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कुछ बयान किए, और आप लोग इस वीडियो को लाजमी ज़रूर देखें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक एक हफ्ते बाद 31 जनवरी को ज्ञानवापी पर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में बने व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने देर रात वहां पहुंचकर पूजा की। व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा हुई। अदालत के फैसले के कुछ ही घंटों के बाद सारे इंतजाम कर लिए गए। विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ ने पूजा कराई। इस दौरान वहां वाराणसी के कमिश्नर और डीएम मौजूद रहे। उनकी निगरानी में ही तहखाने में पूजा कराई गई। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो गई थी। पूरा परिसर छावनी में तब्दील है। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित नंदी में सामने से बैरिकेडिंग का हिस्सा हटाया गया है। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने ज्ञानवापी से निकलते वक्त कहा कि कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया गया है और उसी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या बोला, चलिए देखते हैं। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। फिर कितने साल हो गए, 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं कि कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेथ की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीजें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतजामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब इस गलत फैसले पर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला है। मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप। आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूं
और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीजें हैं सर। लेकिन आज यही कार्रवाई होगी उस पर क्या? नहीं, सर मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आइए ये वीडियो देखते हैं। हुए हैं उनके तो मंसूबे बहुत लंबे हैं। नारा ये बहुत दिनों से बुलंद हो रहा है कि 3 नहीं 30,000 नहीं बचेगी एक भी मस्जिद और मज़ार। पता नहीं क्या क्या वो करने वाले हैं, अब हम लोग क्या बता सकते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि मुल्क में अमन रहे। यासीन साहब, अमन चैन की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग ये भी अब सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि अमन चैन की बात आप लोग कर रहे हैं तो क्यों ना अपने से स्वतः इसको समझौता करके क्यों दे दें हम? हमारी मस्जिद, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम 50 साल से हम नमाज पढ़ रहे हैं लगभग, हम कैसे दे देंगे? तो मंदिर की बुनियाद पे अगर मस्जिद बनाई गई है तो नमाज की दुआ कबूल होगी? ऐसा है, हमारी दुआएं कबूल होंगी, इसके बारे में आप कैसे बताएंगे? दुआ तो अल्लाह। मुसलमान अपनी जान का सौदा तो लगा सकता है पर मस्जिद का सौदा नहीं कर सकता। मुसलमानों में अब वो बात नहीं रही। मुसलमान अब सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। मुसलमान अपनी ताकत कायम कर। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।